प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। दो तीन मित्रों ने, बहनों ने मेरे से पूछा है, महाराज जी क्या भूत प्रेत होते हैं? क्या अच्छी बुरी आत्माएं होती हैं? और क्या अच्छी बुरी आत्माओं के कारण हम अपने जीवन में प्रभावित होते हैं? हमारे निकट किसी अच्छी बुरी आत्मा का वास है, उसका हमें कैसे पता चले और कैसे हम अपने निकट से बुरी आत्माओं को हटाएं और अच्छी आत्माओं को इनवाइट करें। प्यारे मित्रों, ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं और मैं भी चाहूँगा विस्तार से इस संबंध में बात करना। क्योंकि हमारे समाज में भ्रांतियाँ बहुत हैं। भूत प्रेत होते हैं, अच्छी बुरी आत्माएं होती हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमारे समाज में उनको लेके भ्रांतियां हैं और जिस प्रकार से आंतरिक, मांत्रिक, तांत्रिक लोग सीधे साधे लोगों का नाजायज फायदा उठाते हैं, यह मैं भली भांति जानता हूँ। आज का यह विषय अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो हम स्वयं भी सचेत हो जाएंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी सचेत कर पाएंगे। मित्रों, इस दुनिया में सबसे बड़ा दान है ज्ञान का दान। आप किसी को ज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी देते हैं, वह ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। ज्ञान हमेशा टिकेगा। ज्ञान तो सच पूछिए तो हमारे अगले जन्म तक टिकेगा। हम जब भी इस शरीर को छोड़ते हैं, ज्ञान हमारे साथ जाता है, बाकी सब यहीं छूट जाता है। हमारा जो यह मस्तिष्क है, अभी भी हम जो हैं वर्तमान में, कितने जन्मों की हमारे मनस में स्मृतियां हैं। एक दिन चाह रहा हूं अच्छे से चर्चा करना अपने पूर्व जन्म में, इससे पहले हम क्या थे, कहाँ थे और कौन थे, यह जानना है। तो उसकी भी एक सहज सी विधि है, उस पर मैं कभी चर्चा करूँगा विस्तार से। प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो हमें यह जान लेना अनिवार्य है कि यह भूत प्रेत होते क्या हैं। जैसा कि हमारे समाज में मान्यता है कि किसी की अचानक एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाना, असमय मृत्यु हो जाना, तो वह भूत की श्रेणी में लोग चले जाते हैं। यह थोड़ा सा सच है, पूरा सच नहीं है। बहुत थोड़े से लोग हैं जो सहज रूप से इस शरीर का त्याग करते हैं। आप 80 वर्ष के होके इस शरीर को छोड़ें या 100 वर्ष जी के इस शरीर को छोड़ें या 40 वर्ष जी के इस शरीर को छोड़ें, 100% लोग जब इस शरीर को छोड़ते हैं तो वो शरीर को छोड़ना एक्सीडेंटल मृत्यु ही है। जिसको आप सहज मृत्यु कह रहे हैं, जो 80-100 वर्ष जीने के उपरांत घटती है, वह भी एक्सीडेंटल ही मृत्यु है। आपका या तो हार्ट बंद हो जाएगा, आपकी किडनी फेल हो जाएगी, या आपका लंग्स चोक हो जाएगा। वो एक्सीडेंट ही है, वो आंतरिक एक्सीडेंट है। आपके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया अचानक, 100 वर्ष पश्चात आपके लंग्स चोक हो गए, आप श्वास, आपका लंग्स नहीं ले सकता। यह भी एक्सीडेंट ही है। एक्सीडेंट से केवल वही लोग नहीं मरते हैं जो बुद्ध हैं, महावीर हैं, दया है, सहजो है, कबीर है, नानक है, मीरा है। यही लोग केवल एक्सीडेंट से नहीं मरते हैं, ये स्वयं से इस शरीर को त्याग देते हैं।
जिनको भी इस बात का बोध ध्यान के माध्यम से अनुभव में आ जाता है कि यह शरीर मैं नहीं हूं, इस शरीर के भीतर आत्मा रूपी मैं हूं, जिसका ना कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है। यह शरीर तो जन्मा है, इसकी मृत्यु भी होगी। तो ये बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो अपने इस शरीर के स्वस्थ रहते हुए ही यह जान लेते हैं कि यह शरीर मैं नहीं हूं। उनका कोई एक्सीडेंट नहीं होता, वह शरीर को स्वाभाविक रूप से छोड़ देते हैं। थोड़ा सा सत्य है कि एक्सीडेंट से मरने वाले लोग भूत प्रेत की श्रेणी में आ जाते हैं। 100% लोग एक्सीडेंट से मरते हैं। बहुत थोड़े लोग उंगली पे गिनने लायक कभी जो शरीर को जीते जी ही त्याग देते हैं। उनको शरीर के स्वस्थ रहने पर ही पता चल जाता है कि यह शरीर मैं नहीं हूं। ध्यान की सारी प्रक्रिया यही है। जितनी भी ध्यान की प्रक्रिया हैं, चाहे वो मैंने बताई हो या किसी और ने बताई हो या कभी मेरे बाद कोई और बताएगा, मेरे पीछे और हजारों लाखों लोग बताए हैं, करोड़ों अरबों लोग बताए हैं, सारी की सारी ध्यान की विद्या एक ही है। कैसे हम उस अजन्मे को, उस चिन्मय को जान ले जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, जिसका कभी जन्म नहीं होता है। सारी ध्यान की विद्या यही है। उस चिन्मय को जान लेता है स्मरणमय में, उसका ही शरीर केवल सहज मृत्यु को उपलब्ध होता है। हम सोचते हैं कि देवता कहीं ऊपर मकान बना के रहते होंगे, नहीं, ऊपर कहीं कोई मकान नहीं है। ऊपर केवल और केवल शून्य है। देवता तुल्य वही आत्माएं होती हैं। अभी वर्तमान जीवन हमें मिला है, इस जीवन में सद्कार्यों में लगे हुए हैं, ध्यान में लगे हैं, साधना में लगे हैं और बहुतेरे कार्य हैं। सामाजिक बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, समाज की अच्छाई के लिए हम कार्य कर रहे होते हैं, सबके भले के लिए कोई कार्य कर रहे होते हैं, और उस अवस्था में हमारी अकाल मृत्यु हो जाए किसी बीमारी से या किसी एक्सीडेंट से, तो वैसी आत्मा जब तक उनको दूसरा जन्म नहीं मिलेगा, वह सद आत्मा यानी कि देव आत्मा के रूप में स्थापित रहेंगी इस पूरे ब्रह्म में। फिर बुरी आत्मा हम किसको कहेंगे? जो इस जीवन में किसी भी चीज से तृप्त नहीं है, आतृप्त लोग हैं, हर क्षेत्र में आतृप्त हैं, सदैव दूसरों के अहित में उनका हित छुपा हुआ है। इस प्रकार के जितने भी मनुष्य हैं, उनकी जब मृत्यु होती है, चाहे वह अकाल मृत्यु हो, चाहे वह 80-100 वर्ष अपना जीवन जी के, जिसको हम प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं, चाहे वह उसको उपलब्ध हो, वह बुरी आत्मा के रूप में ही जाने जाएंगे। उसको अब हम समझने का इस प्रकार से प्रयास करेंगे। जो अतृप्त लोग हैं, जो पूरे जीवन अपने हित के लिए दूसरों का अहित करने में, दूसरों की हत्या तक करने में उनको कोई संकोच नहीं हुआ है, सदैव अपने को ही सुसज्जित करने की कोशिश की है, और जो जितना भी उनको मिला उस सब को पाने के बाद भी आतृप्त हैं। वैसे लोग जब मृत्यु को उपलब्ध होते हैं, तब भी वो अपनी उन तृप्तियों के लिए, जिन अतृप्तियों को वो छोड़ के इस शरीर से विदा लिए हैं, तब भी वह उन चीज़ों की तृप्ति के लिए दौड़ते रहते हैं। निकृष्ट आत्मा हो या सद आत्मा हो, दोनों के साथ एक घटना घटती है इस शरीर को छोड़ने के बाद। मित्रों, जब यह शरीर हमारा छूट जाता है, तब केवल और केवल एक ज्योतिर्पुंज हम रह जाते हैं, आत्मा रूपी ज्योतिर्पुंज। जैसे मैंने पीछे बात की ना, कैसे हम अपने सूक्ष्म शरीर को देखें, कैसे अपने प्राणिक शरीर को देखें,
और कैसे अपने अवरा को देखें, अपने आभा मंडल को देखें। इस संबंध में मैंने बहुत सारी विधियों पे पीछे चर्चा की है। अच्छी आत्मा हो या बुरी आत्मा हो, तुरंत जन्म लेना चाहती है। मित्रों, जैसी वृत्ति आपकी थी, जिस वृत्ति में जी के आप इस शरीर से विदा लिए हैं, वैसा ही गर्भ जब तक आपको उपलब्ध नहीं होगा जहां से आप अपनी उन वृत्तियों को आगे बढ़ा सके, जब तक आपको वैसा वातावरण, वैसा गर्भ, वैसी मां ना उपलब्ध हो, वैसा माहौल उपलब्ध ना हो जहां से आप अपनी छोड़ी हुई गतिविधियों को आगे बढ़ा सके, तब तक आप दूसरा जन्म नहीं ले सकते। पीछे आपकी पूर्व जन्म में, यानी कि जब आप इस जन्म में जी रहे हैं, वर्तमान में आप जी रहे हैं और आप इस शरीर को छोड़ के विदा लेते हैं, तब जिन वृत्तियों के साथ आप इस शरीर को छोड़ के विदा लिए हैं, उन वृत्तियों को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार का परिवार आपको चाहिए, जिस प्रकार का गर्भ आपको चाहिए, जिस प्रकार के माता पिता आपको चाहिए, जिस प्रकार का वातावरण आपको चाहिए, जब तक वह सारा वातावरण आपके अनुकूल नहीं होगा, तब तक आपको नया जन्म नहीं मिलेगा, तब तक आपको नया गर्भ नहीं मिलेगा। वैसे ही पुण्य आत्मा जो हैं, जब तक जहां उन्होंने अपनी वृत्तियों को छोड़ा है, जब तक उन वृत्तियों को वो आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं होंगे, वैसा परिवार, वैसा माहौल, वैसी माँ, वैसे पिता, जब तक उनको वैसा वातावरण उपलब्ध नहीं होगा, तब तक उनको भी जन्म नहीं मिलेगा। दोनों ही तब तक जन्म से, नए जन्म से वंचित रहेंगी जब तक उनकी अपनी वृत्तियों के अनुकूल उनको गर्भ नहीं मिलेगा, चाहे वह पुण्य आत्मा है, देव आत्मा है, चाहे वह निकृष्ट आत्मा है। अब इसमें हजारों वर्ष भी लग सकते हैं, लाखों वर्ष भी लग सकते हैं, और किसी व्यक्ति के साथ यह घटना भी घट सकती है कि इधर उसने यह शरीर छोड़ा और उधर अगले क्षण वह कहीं जन्म गया, अगले ही क्षण उसने कहीं जन्म ले लिया। ऐसा भी होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हजारों वर्ष लग सकते हैं, आपको गर्भ ना मिले। कितने जीव, कितने प्राणी कतार में हैं नए जन्म के लिए। कहते हैं ना, देवता भी मनुष्य शरीर में आने के लिए तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? क्योंकि मनुष्य शरीर में आके ही जन्म मरण से मुक्ति मिल सकती है। मनुष्य शरीर ही एकमात्र पांचों तत्वों से ओतप्रोत शरीर है। यानी कि जैसे ब्रह्म 5 तत्वों से निर्मित है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, वैसे ही मनुष्य का शरीर भी 5 तत्वों से निर्मित है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु, पशु पक्षी, कोई पृथ्वी तत्व को जी रहा है, कोई पृथ्वी, जल, वायु को जी रहा है, कोई पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि को जी रहा है। एकमात्र मनुष्य है जो पांचों तत्वों से ओतप्रोत है। हजारों वर्ष आपको प्रतीक्षा करनी पड़ जा सकती है। अब यह जो बुरी आत्माएं हैं, यह निरंतर तड़पती हैं कि इनको जन्म मिले। जब तक हमें जन्म नहीं मिल रहा है नया, तब तक चेतना के रूप में जो हम विचर रहे हैं, हम किसी भी प्रकार के स्वाद को नहीं ले सकते। अगर हमें किसी भी प्रकार का स्वाद लेना है तो हमें एक शरीर की आवश्यकता होगी, और वह शरीर हमें तब मिलेगा जब हमारी वृत्तियों के अनुकूल कोई गर्भ होगा। फिर हम क्या करें? तो जो अति संवेदनशील लोग हैं, यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही हृदय से वीक होते हैं, उनको अलप अलप स्थितियां छू जाती हैं। वे तनिक देर में रोने लगेंगे, तनिक देर में हंसने लगेंगे। ऐसे संवेदनशील लोगों के भीतर उस प्रकार की आत्माएं हमेशा प्रतीक्षारत रहती हैं कि वह प्रवेश कर जाती हैं, और जिन चीज़ों से वह स्वादों से वंचित है, उन स्वादों को वह ले लेती हैं। उसी को कहते हैं कि किसी व्यक्ति में भूत आ गया।
ऐसा बहुत बार होता है। मित्रों, किस किस प्रकार के लोग हैं जिनमें बुरी आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं, उनको आप समझें। एक तो अति संवेदनशील लोग, जो पल में रोना पल में हंसना जैसी स्थिति जिनकी होती है, जो इतने कमज़ोर होते हैं कि छोटी सी बात भी वह बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनकी आंखों में आंसू रखे ही रहते हैं, तुरंत उनके लोर बह जाते हैं, तुरंत वो रोने लग जाते हैं, तनिक देर में वो हंसने लग जाते हैं। ऐसे लोगों की प्रतीक्षा में उस प्रकार की आत्माएं रहती हैं जिनको अभी जन्म नहीं मिला और वह अपनी उन पुरानी वृत्तियों को जीना चाहती हैं। और चूंकि मनुष्य जन्म तो बहुत दुर्लभ है, यह तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, जैसा हमारे शास्त्रों में विदित है। तो वैसी आत्माएं अपनी वृत्तियों को जीने के लिए एक ऐसे शरीर की तलाश में रहती हैं जिनके भीतर वह आसानी से प्रवेश कर जाएं। कब प्रवेश करेंगी? जब भी आप संवेदनशील होते हैं, आप अपने से बाहर चले जाते हैं। जब भी आप गहन दुख से भरे होते हैं, आप स्वयं से बाहर चले जाते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं। किन किन अवस्थाओं में आप अपने शरीर से अनुपस्थित हो जाते हैं? अत्यधिक भय की अवस्था में, अत्यधिक क्रोध की अवस्था में, अत्यधिक संवेदनशील, पल में रोना पल में हंसना। अगर आप किसी बीमारी से लंबे समय से ग्रस्त हैं तो आपका धीरे 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 अपने शरीर पर से आपकी पकड़ हटने लगती है, आप अपने शरीर से अनुपस्थित रहने लगते हैं। जो आपके भीतर बीमारी से छुटकारा पाने का भाव है वह आपको इस शरीर से अनुपस्थित कर देता है। तो ये 4-5 अवस्थाएं हैं मनुष्य की, जब हम अति संवेदनशील होते हैं, जब हम अति क्रोधित होते हैं, जब हम अत्यधिक दुख से भरे होते हैं, या हम लंबे समय से बीमार होते हैं। इन अवस्थाओं में जो नेगेटिव आत्मा हमारे इर्द गिर्द है, जो अपनी वृत्तियों को जीना चाहती हैं, अपनी वृत्तियों को जीने के लिए एक शरीर की जिनको आवश्यकता है और जन्म उनको मिल नहीं रहा है, लंबे समय से कतार में है, तो ऐसे लोगों के भीतर वो पल दो पल के लिए कई बार प्रवेश कर जाती है जब आप अपने शरीर से अनुपस्थित होते हैं तब। और फिर वह आपसे अपनी वृत्तियों के अनुकूल कई बार अच्छे बुरे कार्य भी करा लेती है। मित्रों, आप सभी लगभग जानते होंगे, कई बार आपके गांव में, आपकी कॉलोनी में, आपकी बस्ती में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में 1-2 आदमी आपको ऐसा मिल जाएगा जो कभी जीवन के किसी पड़ाव में ऐसा कार्य कर जाएगा जिसको पूरे मोहल्ले के लोग, पूरे गली के लोग, पूरे समाज के लोग आश्चर्यचकित होंगे कि इस व्यक्ति पे तो यह भरोसा किया ही नहीं जा सकता था कि यह व्यक्ति इतना निकृष्ट कार्य करेगा। बिल्कुल सीधा साधा आदमी किसी की चोरी कर लिया, या किसी की स्त्री को बुरी नजर से तक दिया, या किसी की हत्या कर दिया, और उस व्यक्ति के विषय में पूरा समाज जानता है कि इससे सीधा तो पूरे मोहल्ले में कोई और था ही नहीं। बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, इसके भीतर इतना बड़ा शैतान छिपा हुआ था और हमें पता ही नहीं था। नहीं, कई बार ऐसी अवस्था आती है कि हम इतने संवेदनशील होते हैं, नेगेटिव वृत्ति वाली जो आत्माएं गर्भ की तलाश में घूम रही हैं वह हमारे भीतर प्रवेश कर जाती हैं और अपनी वृत्तियों को पूरा करने के लिए हमारे शरीर का उपयोग कर पाती हैं। बहुत सारे लोगों को मनोवैज्ञानिकों ने पूछा हत्या करने के बाद किसी की, कि भाई आपने यह जघन्य अपराध कैसे किया, क्योंकि हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। कैसे एक व्यक्ति किसी की हत्या कर सकता है? तो मनोवैज्ञानिक जब पूछता है तो वह कहता है कि मुझे क्रोध तो था सामने वाले पे, मैं उससे ईर्ष्या भी करता था, द्वेष भी करता था, लेकिन उसकी हत्या कभी करूंगा ऐसे मैंने कभी नहीं सोचा था।
पता नहीं किन क्षणों में मेरे से हत्या हो गई, मैंने हत्या की नहीं। मैं स्वयं भी आश्चर्यचकित हूं कब मैंने उसकी हत्या कर दी। ऐसा मित्रों अक्सर होता है। पूरे वर्ल्ड में हजारों घटनाएं प्रति वर्ष ऐसी घट जाती हैं कि हत्यारे को जब मनोवैज्ञानिक पूछता है, उसका विश्लेषण करता है उसकी मानसिक अवस्थाओं का, तो पाता है कि उसको होश ही नहीं था उस वक्त। वह खुद आश्चर्यचकित है कि उसने किन क्षणों में हत्या कर दी। कई बार रास्ते में हम बिल्कुल सही जा रहे हैं और हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हमारी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है या कोई दूसरी गाड़ी आके हमसे टकरा जाती है। मित्रों, जितने भी इस पृथ्वी पे एक्सीडेंट होते हैं, 90% एक्सीडेंट बुरी आत्माओं के द्वारा क्रिएट किए हुए होते हैं। उसमें आपकी गलती होती ही नहीं। आपको तो एक्सीडेंट होने के बाद अगर आप जीवित बच जाते हैं तो आपसे जब पूछा जाता है, आप तो कहते हैं कि पता नहीं उस समय मेरी तो आंखें बंद हो गई थी, मुझे तो पता ही नहीं चला कब क्या हुआ, मुझे तो बहुत बाद में होश आया। ऐसा अक्सर होता है। यह घटना उन बुरी आत्माओं के द्वारा ही घटाई जाती है। जब हम संवेदनशील होते हैं, इन अवस्थाओं में अपनी वृत्तियों को पूरा करने के लिए बुरी आत्माएं कई बार हमारे भीतर प्रवेश कर जाती है और वह अपनी उन वृत्तियों को पूरा कर लेती है हमारे द्वारा। वैसे ही सद आत्मा, ये तो दूर आत्मा की मैंने बात की, वैसे ही सद आत्मा जो पुण्य आत्मा हैं, जो देव आत्माएं हैं, जिनको हम देवता कहते हैं, जिनका हम अपने घर में जब हम पूजा प्रार्थना, कोई भी कार्य हमारे घर में शुभ हो रहा होता है, विवाह हो रहा होता है, हम नए घर बना रहे होते हैं, उसकी नींव रखनी होती है, कोई भी हम नया संस्कार अपने बच्चे को दे रहे होते हैं, हवन इत्यादि पूजा प्रार्थना कुछ भी कर रहे होते हैं, तो हम देवताओं का आह्वान करते हैं। तो जब सद आत्मा कोई है, वह भी इस तलाश में रहती है कैसे किसी के भीतर प्रवेश कर जाऊं और ध्यान का, समाधि का आनंद उठा लूं। अपनी उन वृत्तियों को, जो सद्वृत्ति हैं, जिन वृत्तियों को करते हुए शरीर से हम विदा लिए हैं और अब नए गर्भ की तलाश में है। नया गर्भ अभी अनुकूल नहीं है हमारे लिए, कोई गर्भ अभी हमारे लिए अनुकूल नहीं है, नहीं मिल रहा है, कतार में है। वह भी, वैसी आत्माएं भी, वैसी सद आत्माएं भी हमेशा यह प्रयत्न करती हैं कि किसी के भीतर प्रवेश कर जाए और हम उस ध्यान को, उस समाधि के आनंद को उठा लें। हमारे सनातन धर्म में मंदिर, शिवालय, देवालय तो हमने बनाए ही, हमने नदियों के किनारे अच्छे अच्छे तीर्थ बनाए, लेकिन एक देवालय हम हमेशा अपने घर में भी बनाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जहां हमारे घर में वह हमारा छोटा सा देवालय है, हम वहां कोई भी नेगेटिविटी ना फैलने दें। हम पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां देवताओं का वास है। हमारा हृदय बिना किसी से पूछे और बिना किसी से जाने और बिना कहीं पढ़े, इतना तो हमारा प्रत्येक सनातनी का हृदय जानता ही है कि जो हमारे घर में हमारा छोटा सा देवालय है, हमें वहाँ शुद्धता को रखना है। हम उस जगह पवित्रता को बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ देवता बसते हैं। कौन देवता बसते हैं? वहाँ हमारे जो भगवान की मूर्ति हमने रखी है, वह तो हमारे देवगण हैं ही, लेकिन वो देव आत्माएं भी वहाँ बसती हैं, ऐसा हमारा हृदय मानता है। यह सच है। तो जो सद आत्माएं हैं, वह आपके देवालय के इर्द गिर्द रहती हैं। जब आप पूजा प्रार्थना करते हैं, जब आप पूजा में आनंद मगन होते हैं, तब वह उस आनंद मगन स्थिति में आपके भीतर प्रवेश कर जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। क्योंकि एक चीज मैंने पीछे नहीं बताई
जब आप अति से आनंद में होते हैं, जब आप अति से प्रसन्नचित्त होते हैं, आप बहुत सूक्ष्मता से कभी देखने की कोशिश करेंगे अपने ही परिवार में। जब आपके परिवार में आपके परिवार का कोई सदस्य बहुत आनंदित अवस्था में होता है, तब जो उसका फेस होता है, तब जो उसकी आंखों की चमक होती है, तब जो उसके चेहरे का तेज होता है, तब जो उसका आभा मंडल होता है, वैसा आपने कभी इससे पहले उसका नहीं देखा होगा। जब वह आनंदातिरेक में होता है, जब वह बहुत आनंदित होता है, तब उसके चेहरे पे एक अलग ही आभा मंडल आ जाता है, तब उसकी आंखों में एक अलग ही प्रकार की चमक आ जाती है। यह भी वह अवस्था होती है जब देव आत्मा आपके भीतर प्रवेश कर गई होती है, आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि वह आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा रही है, बस वह आपके भीतर प्रवेश करके आपके उस आनंद में शरीक हो रही है, क्योंकि उस आनंद का उनको अनुभव है जब वह शरीर में थे, और जब तक उनको नया शरीर ना मिले तब तक वह उस आनंद के अनुभव से वंचित है, और वह आपके भीतर प्रवेश करके उस आनंद को उठा लेते हैं आपके शरीर के माध्यम से। जब आप भजन कर रहे होते हैं, कीर्तन कर रहे होते हैं अपने छोटे से देवालय के आसपास, अपने छोटे से देवालय के सामने खड़े होके धूप, अगरबत्ती, दीप जला के, तब वह पुण्य आत्माएं, तब वह देव आत्माएं वहाँ और घनी मात्रा में इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि आपकी पूजा प्रार्थना के माध्यम से वह भी उस आनंद को उठाने की कोशिश कर रही होती हैं। आपके शरीर के, आपके पूरे शरीर से वो लिपट जाती हैं, चिपट जाती हैं। एक एक शरीर पे मनुष्य के लाखों लाखों आत्माएं चिपट जाती हैं, आपके हाथों पे, आपकी उंगलियों पे, आपके पूरे शरीर पे, और उस पूजा का, उस प्रार्थना का आनंद आपके शरीर के माध्यम से, आपकी शरीर की संवेदनाओं के माध्यम से वो उठा लेती है। मित्रों, यह तो हुआ अच्छी बुरी आत्माएं कैसे कार्य करती हैं। अब हम अपने इर्द गिर्द, अपने निकट अच्छी और बुरी आत्माओं को कैसे जानें। जब आप बड़े से बड़े कष्ट में हों, बड़े से बड़े दुख में हों, बड़े से बड़ी विपत्ति में हों, और फिर भी आपको ऐसा हमेशा लगता रहे कि सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, और आपके आनंद में कोई कमी ना आए, आपकी मस्ती में कोई कमी ना आए, आपके आभा मंडल पे कोई निस्तेजता ना आए, कितना भी कष्ट हो, तो समझ लें कि आपके इर्द गिर्द निरंतर शुभ आत्मा, सद आत्मा, देव आत्मा गमन कर रही हैं। आपके घर में, आपके इर्द गिर्द जहां भी आप जा रहे हैं, आपके साथ साथ वह सद आत्माएं आपके इर्द गिर्द हैं, आपके नियरेस्ट हैं। जब आपको छोटी छोटी बातों में भी क्रोध आने लगे, जब आप पॉजिटिव सोचना बंद कर दें, छोटी सी घटना घटी, आपको लगने लगे कि अब तो बस सब समाप्त हो जाएगा, हमेशा क्रोध, हमेशा दूसरों से जलन, ईर्ष्या, हमेशा द्वेष की भावना, हमेशा आलस, निस्तेजता, हमेशा ऐसे लोगों का संग साथ खोजने की मनोवृत्ति जो नेगेटिविटी की तरफ आपको लेके जाएंगे, शुभेच्छा से भरे लोगों के प्रति मन में अवहेलना का भाव, और नेगेटिव प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनसे मित्रता करने का भाव भीतर जगने लगे, तो समझ लो कि आप अपने पूरे परिवेश में जाने अनजाने
नेगेटिव वृत्तियों को एकत्रित कर लिए हैं। आपके इर्द गिर्द, आपके पूरे परिवेश में निकृष्ट आत्माएं आपको चारों तरफ से घेरी हुई हैं। वरना तो जीवन मनुष्य का ऐसा है, हमारा जो मन है ये ठहरता नहीं है। अभी जो व्यक्ति आज गलत है वह कल सही हो सकता है। आज मेरे भीतर जो बुरा विचार आया है, आप देखेंगे, अगर मित्रों सुबह से लेकर रात तक आपके मन में कितने प्रकार के विचार चलते हैं, आप अगर एक सप्ताह के अपने विचारों को एक डायरी में लिखना शुरू कर दें तो आप आश्चर्यचकित होंगे। एक सप्ताह बाद जब आप अपनी उस डायरी को पढ़ेंगे कि क्या यह मेरे ही विचार हैं। यानी कि 24 आवर्स में लाखों प्रकार के विचारों से आप गुजर जाते हैं। किसी क्षण आपको किसी की हत्या तक कर देने का मन कर जाता है 24 घंटे में एक बार। जरूरी नहीं है सबको कर जाता हो। यानी कि आप निकृष्टतम से निकृष्टतम विचार में प्रवेश कर जाते हैं 24 घंटे में एक बार। और 24 घंटे में एक बार आप उच्चतम से उच्चतम विचारों से भर जाते हैं। तो एक व्यक्ति निरंतर एक ही वृत्ति में जी रहा है, हमेशा नेगेटिव खोज रहा है, हमेशा अतल में जा रहा है, हमेशा गलत चीज़ों की तरफ बहा जा रहा है, छोटी छोटी चीज़ों पे क्रोध कर रहा है, छोटी छोटी चीज़ों पे ईर्ष्या कर रहा है, द्वेष कर रहा है, वैमनस्य कर रहा है। जहाँ भी पॉजिटिविटी है वहाँ से अपने आप को दूर ले जा रहा है। जबकि मन हमारा एक ही स्थिति में हमें ज़्यादा देर रहने नहीं देता है। तो फिर क्या हो रहा है उस व्यक्ति के साथ? उसके इर्द गिर्द बहुत ही नकारात्मक चेतनाएं अपना आवास बना ली हैं। सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते निरंतरता से उसके साथ अपना संगसाथ बना ली है। इसलिए वह उन वृत्तियों से मुक्त नहीं हो रहा है। मित्रों, अब आते हैं तीसरी बात पे। इन बुरी वृत्तियों से हम कैसे मुक्त हों और कैसे हम अधिक से अधिक सद आत्माओं को अपने यहां आश्रय दें। सबसे पहली बात तो मित्रों यह समझ लो, एकमात्र ध्यान ऐसी औषधि है, हमेशा मैं कहता रहा हूं, जिससे हमारे जीवन के किसी भी प्रकार के दुख हो, कष्ट हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, आदि हो या व्याधि हो, सारे ताले खुल जाते हैं। ध्यान एकमात्र ऐसी औषधि है। सबसे पहले तो ध्यान प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। मैंने ध्यान की बहुत सारी विधियां पीछे बताई हैं, और लोग भी, हजारों लोग अभी इस पृथ्वी पे ऐसे हैं जो ध्यान सिखा रहे हैं। आप ध्यान सीखें, किसी से भी सीखें, किसी के भी माध्यम से ध्यान में गति करें, ध्यान करें। जब आप ध्यान करते हैं, ध्यान का मतलब है आप स्वयं को जानने की कोशिश करते हैं, स्वयं का अवलोकन करते हैं, स्वयं की चेतना का अवलोकन करते हैं। तो जब आप ध्यान करते हैं, सबसे पहली घटना तो यही घटती है कि आप जो बार बार स्वयं से बाहर चले जाते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं स्वयं से, ध्यान आपको आपका पहरेदार बनाता है। ध्यान आपको, ध्यान यानी कि भीतर अपना स्वयं का अवलोकन। जब आप स्वयं से जुड़ते हैं, तब आप
जो बार बार स्वयं से अनुपस्थित हो जाते हैं, आप निरंतर उपस्थित रहते हैं। आपकी उपस्थिति में कोई चोर आपके भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे वो अच्छी आत्माएं हैं या बुरी आत्माएं हैं। जब तक आप उपस्थित हैं, जब तक आप अपने प्रति अवेयर हैं, कोई आपके भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। तो ध्यान एकमात्र औषधि है जो किसी भी प्रकार की भूत बाधा से आपका छुटकारा दिला सकती है। ध्यान करें। ध्यान की अनेक विधियां मैंने बताई हैं, अनेकों विधियां किसी और ने बताई हैं। आप जहां भी रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहां आपको कोई ना कोई ध्यान सिखाने वाला जरूर मिल जाएगा। आप किसी के भी सानिध्य में ध्यान सीखें। एक बात को ख्याल में ले लें मित्रों, ध्यान आपने करना है, सीख आप किसी से भी सकते हैं। करना आपने है। आप मेरे से सीखें, किसी से भी सीख लें, करना तो आपने है। आप उसका अभ्यास करेंगे, आपको उसका लाभ मिलेगा। हजारों लाखों विधियां हैं ध्यान की। जो आपको सहज पड़े उस विधि से आप अभ्यास करना शुरू करें। किसी भी विधि से पहला स्थिति तो घटेगी ही कि आप अंतर जागरण से भरेंगे, आप उपस्थित हो जाएंगे स्वयं के प्रति। उपस्थित हो जाना आपका पहरेदार हो जाना है, और जब आप अपने पहरेदार बन गए, तब कुछ भी नकारात्मक आपके भीतर भला कैसे प्रवेश करेगा। अब हम सद आत्माओं को कैसे इनवाइट करें। बुरी आत्माओं से बचने के लिए तो आप ध्यान करें। ध्यान आपको आपका पहरेदार बना देगा। किसी भी प्रकार की वृत्ति आपके भीतर, नेगेटिव वृत्ति प्रवेश नहीं करेगी। सद आत्माओं को कैसे इनवाइट करें, देव आत्माओं को कैसे इनवाइट करें। देव आत्मा सिर्फ और सिर्फ वहीं ठहर सकती है जहां निरंतरता से कुछ ना कुछ शुभ घट रहा हो। कि जो भी मुझे मेरे लिए चाहिए, जो भी मुझे मेरे लिए चाहिए, वह दूसरों के लिए भी हो। प्रभु से ऐसी प्रार्थना तो आपकी निश्चित ही रहे 24 आवर्स कि हे प्रभु, मैं जो मेरे लिए चाह रहा हूं, क्योंकि मैं जो उद्योग कर रहा हूं वह स्वयं के लिए कर रहा हूं, लेकिन भाव तो मैं दूसरों के लिए भी रख सकता हूं। भाव हमारा दूसरों के लिए भी हो। प्रभु से एनी टाइम हमारी प्रार्थना हो कि जो भी मेरे लिए मैं चाह रहा हूं, उससे कोई और वंचित ना हो। सबके जीवन में वह शुभ घड़ी घटे जो मेरे जीवन में घट रही है, सबको वह मिले जो मैं अपने लिए पाना चाहता हूं। यह हुए शुभ विचार, यह हुआ शुभ। जहां इस शुभ से भरे हुए लोग हैं, वहां सद आत्माएं प्रवेश कर जाएंगी। वह उस घर को, उस द्वार को कभी नहीं छोड़ेंगी। और जहां अशुभ विचार, निरंतर अशुभ विचारों से भरा हुआ मन वाले लोग रहने लगेंगे, वहां नेगेटिव ऊर्जा से भरी हुई प्रेत आत्माएं एकत्रित होना शुरू हो जाएंगी। हमेशा जब भी पूजा में, प्रार्थना में बैठें, सबसे पहले अपने जो भी आपके गुरु हैं, कुल देवता हैं, उसको नमस्कार करें। मित्रों, कोई नमस्कार सुन रहा हो या ना सुन रहा हो, यह पूरा अस्तित्व है। आपके नमस्कार पहुंचते हैं इस पूरे अस्तित्व में, जिसको आप पहुंचाना चाहते हैं वहां तक, सब तक पहुंच जाते हैं। यह ब्रह्मांड के हम हिस्से हैं। अच्छी आत्माएं हो, बुरी आत्माएं हो, सशरीर हो, अशरीरी हो, सब इस ब्रह्मांड में ही विचर रहे हैं। आप जिसके पास भी अपना भाव पूर्ण प्रार्थना पहुंचाना चाहते हैं, वह पहुंच जाती है। हमेशा जब भी आप अपने घर में प्रार्थना से भरे पूजा प्रार्थना में बैठें, तब सबसे पहले आह्वान करें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, अपने कंधों के पास ले आएं, प्रार्थना करें, मैं समस्त देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे घर पधारें।
मैं आपको निमंत्रण देता हूं, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा और मैं आपके रहने योग्य व्यवस्था अपने घर में बनाऊंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि आपके रहने योग्य व्यवस्था मैं अपने घर में बनाऊंगा और मैं आपका आह्वान करता हूं, मैं आपको पुकारता हूं, आप मेरे घर में पधारें। जिनको आप जानते हैं उनको प्रणाम करें, जिनको आप नहीं जानते हैं उनका आह्वान करें। यही तो प्रार्थना है। प्रार्थना क्या है, ध्यान क्या है, वह तो मैंने बता दिया। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना है निरंतर इस अस्तित्व से वह मांगना, इस अस्तित्व से वह मांगना जो मेरे लिए शुभ हो और जो मेरे इर्द गिर्द के लोगों के लिए शुभ हो। तो हम क्या मांगे प्रभु से, क्या मांगे हम देवताओं से? हम उनकी उपस्थिति मांगे। जब उनकी उपस्थिति हमारे चारों तरफ होगी, हमारे घर में जब देव आत्माओं की उपस्थिति होगी तो नेगेटिविटी छटेगी, हमारे सारे कार्य शुभ होने शुरू हो जाएंगे। सुबह शाम हम और क्या प्रार्थना करते हैं? यही तो करते हैं। पता नहीं आप क्या करते होंगे। प्रार्थना तो सुबह शाम यही होनी चाहिए कि हम उन देव आत्माओं को अपने घर में निमंत्रित करें, आमंत्रित करें, उनको निमंत्रण भेजें, उनका आह्वान करें। सुबह शाम अपने देवालय के सामने खड़े हो जाएं और अपने घर का एक कोना ऐसा बना के रखें जहां हम पवित्रता बनाए रख सकें। 24 आवर्स हम पवित्र विचारों से भरे रहें, शुभ विचारों से भरे रहें। शुभ विचार क्या है? हमेशा जो मुझे प्राप्त है और जो मैं स्वयं के लिए पाना चाहता हूं, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उससे इस जगत में कोई भी वंचित ना हो। यही तो शुभ प्रार्थना है। बाकी उद्योग तो आप अपने और अपने परिवार वालों के लिए ही करते हैं, करते रहें। प्रार्थना का, शुभ इच्छा का, शुभ विचारों का यह मतलब नहीं है कि मैंने जो 10 रुपये कमाए मैं उसको सबको सुबह जाके बांटा हूं। शुभ विचारों का मतलब है जो भी मैं प्राप्त अपने लिए करना चाहता हूं, जो भी मुझे प्राप्त है वह सबको प्राप्त हो, कोई उससे वंचित ना रहे। यह है शुभ विचार। इन शुभ विचारों से निरंतरता से आप भरे रहें। आपके घर में, आपके परिवेश में सद आत्माओं का हमेशा वास रहेगा और जहाँ सद आत्माओं का, देवताओं का वास रहता है वहाँ कुछ भी गलत नहीं होता, वहाँ सारी नेगेटिविटी वहाँ से छट जाती है। जैसे जैसे आपके परिवार में देव आत्माओं का परिवेश बढ़ेगा, तैसे तैसे जो दुष्ट आत्मा आपके इर्द गिर्द रहती है वो दूर होती चली जाएंगी, क्योंकि जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार हो नहीं सकता। सद आत्माओं का आह्वान करें और सद आत्माएं वहीं ठहरती है जहाँ पवित्रता हो, आपके विचार पवित्र हो, आपका मन पवित्र हो और आप निरंतरता से उनका आह्वान करें। उनके रहने योग्य स्थान दें उनको। उनके रहने योग्य स्थान का क्या मतलब हुआ? बस अपने घर में नेगेटिव विचारों को अपने भीतर उत्पन्न ना होने दें। जहाँ नेगेटिव विचार उत्पन्न नहीं होते हैं वहाँ ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी आ जाती है। अभी इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आपको इस संबंध में और विस्तार से कुछ भी जानना होगा आप कमेंट करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।